गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। तो बच्चों आज हम आपकी व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा करेंगे। तो आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने परिभाषा लिख रखी है संज्ञा की, इसको रीड करो मेरे साथ। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्याकरण में कोई भी विषय होता है, जब तक हम उसकी उदाहरण नहीं लिखते तब तक वो अधूरा रहता है। तो अब हम इसके उदाहरण लिखेंगे। देखो, व्यक्ति के लिए जैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री, किसी भी व्यक्ति का नाम लगा लो, राम, राधा, कोई भी आप लगा लो, ठीक है। वस्तु में कोई भी वस्तु ले लो, जैसे हमने ले लिया पंखा, ठीक है। पंखा, जैसे ये चौक, ये भी एक वस्तु ही है, ये बोर्ड भी एक वस्तु है, ये स्टडी टेबल भी एक वस्तु ही है। तो किसी भी वस्तु का नाम। आगे देखो स्थान में किसी भी स्थान का नाम, जैसे हम रेवाड़ी शहर में रह रहे हैं, जयपुर, किसी भी शहर का नाम, स्थान का नाम लगा लो, एरिया का नाम लगा लो। और जैसे हमने इसकी लिख दी है रेवाड़ी। आगे देखो भाव में कौन से भाव आ गए, जैसे ईमानदार, ये भी एक भाव है। खुशी, गम, सुहावना है, आज मौसम सुहाना, ये सारे क्या हो गए, भाव। तो हमने जैसे यहाँ पे कोई भी एक भाव का नाम लिख दिया। तो अब हम इससे क्या समझे, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राधा, पंखा, रेवाड़ी, गम, इन सभी की उदाहरण लिख दी। आगे देखो बच्चों, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अब हम संज्ञा के बारे में आगे पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने, तो संज्ञा के बेटा 3 प्रकार होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, पर इसके जातिवाचक में आगे 2 डिवाइड किए गए हैं, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जातिवाचक के ही वो 2 पार्ट हैं, पर वैसे मेन तो 3 ही माने जाते हैं। तो अब हम इनके बारे में लिखें। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक विशेष व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान, विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज का नाम का प्रयोग किया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी जैसे समझो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे अमिताभ बच्चन, ये एक पर्टिकुलर एक विशेष इंसान का नाम हो गया ना। जैसे किसी भी इंसान का और लगा लो, जैसे सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, ये सारे एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम होंगे। और जैसे देखो चांद, ये भी एक पर्टिकुलर उसका नाम हो गया। दिल्ली, ये भी एक शहर का नाम है, तो किसी विशेष स्थान का नाम हो गया ना। गंगा नदी, नदियों में से गंगा नदी का अगर हम स्पेशली गंगा का नाम लेते हैं तो वो क्या हो गया, एक विशेष नाम हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी हम उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, गंगा नदी, गंगा, और जैसे लिखे हम नरेंद्र मोदी, और जैसे शहर दिल्ली। तो ये एक पर्टिकुलर का नाम हो गया। जब हम किसी एक पर्टिकुलर का नाम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब किसी एक समूह का नाम लिया जाता है, विशेष का समूह का, जैसे जिस प्रकार से ऐसे नाम जो पूरी जाति में आ जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जैसे पेड़, पेड़ एक पूरी जाति समूह का नाम है। जैसे पूरी जाति आ गई ना पेड़ में, तो पूरी जाति का नाम क्या हो गया? पेड़। अगर हम स्पेशली किसी एक पेड़ का नाम लेते हैं, उसको क्या हो गया? जैसे हमने कह दिया पीपल का पेड़, तो वो पेड़ किस में आ जाएगा? जाति व्यक्तिवाचक में। अगर सिर्फ हम पेड़ बोलते हैं तो वो जातिवाचक में आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। इसमें ये अंतर है, जब हम किसी उसी चीज की विशेष एक पर्टिकुलर चीज का नाम लेते हैं तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में जब उसी चीज के पूरे समूह का नाम आ जाता है तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे आप उदाहरण देखोगे, यहाँ मैं उदाहरण लिख रही हूँ कि यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रही हूँ, इसी की जातिवाचक की उदाहरण है। जैसे देखो, सीता फल खाती है। अब देखो, ये इसके उदाहरण है, सीता फल खाती है। तो इसमें फल क्या हो गया? ये जातिवाचक हो गया, क्योंकि फल पूरी जाति में आ रहा है। पूरी जाति जैसे एक समूह में आ गया ना, पूरा ग्रुप हो गया फल। फल में तो कोई भी फल हो सकता है ना? तो इसमें क्या हो गया? फल जातिवाचक। अब आगे देखो, अब देखो मैंने लिखा सीता आम खाती है, आम खाती है। अब इसमें आम जो शब्द है वो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक में आ गया, क्योंकि हमने स्पेशली एक पर्टिकुलर फल का नाम ले लिया। पर्टिकुलर का ले लिया ना, आम का ले लिया, तो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में। जब हमने सिर्फ फल बोला तो वो किस में आ गया? जातिवाचक में। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा इन दोनों में अंतर, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। एक और उदाहरण बताती हूँ चलो आपको। अब जैसे देखो आप कि जैसे मैंने कहा यह एक पेड़ है, पेड़। तो पेड़ तो कई तरह के पेड़ होते हैं ना, पेड़ है ना? तो पेड़ किस में आ गया ना? कोई भी पेड़, हमने तो पूरे पेड़ जाति का नाम ले लिया ना, तो किस में आ गया? जातिवाचक में। पेड़ किस में आ गया? पेड़ शब्द पूरी जाति में। अगर मैं ये कहूं कि यह पीपल का पेड़ है, तो पीपल शब्द किसका आ गया? ये हमने एक पर्टिकुलर पेड़ का नाम ले लिया है, तो ये शब्द हो गया व्यक्तिवाचक। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा ना व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, ठीक है? तो अब हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जो शब्द किसी विशेष उसमें आएगा, विशेष व्यक्ति वस्तु वाचक का वस्तु का नाम लेते हैं, इसमें जातिवाचक में आ जाएगा। जब हम किसी पूरी जाति के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को आगे और डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, जिसमें एक आ जाता है, इसी के ही दो पार्ट है, ऐसे लिख लेते हैं, समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक के लिए हम पढ़ेंगे, ये इसी के ही पार्ट है जातिवाचक संज्ञा के। इसको आगे माना गया, वैसे तो तीन पार्ट ही संज्ञा के माने जाते हैं, पर इसमें आगे है। अब समूहवाचक में समूहवाचक या समुदायवाचक हम दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है? तो समूहवाचक में आ जाएगा, नहीं तो आप इसमें बेटा समुदाय ही लिख लो। समूहवाचक भी हो सकता है, दोनों ही नाम है, और जैसे आपकी बुक में समुदाय है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, तो आप समुदाय भी लिख सकते हो। समूह समुदाय एक ही बात है। समुदाय वाचक, ठीक है, ये एक ही बात है। आगे देखो, समुदायवाचक संज्ञा।
शब्द व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु की पूरे समूह का बोध करवा दे। अब देखो इसकी उदाहरण जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे पूरे समूह आ जाता है ना, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कक्षा तो एक समूह का नाम हो गया। आगे देखो जैसे सभा, सभा में भी बहुत सारे लोग मिल गए ही तो सभा करेंगे ना, तो वो सभा बन जाती है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो वो भी समुदायवाचक की ही उदाहरण है, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड कर दी जाएं, जिसमें एक ग्रुप बना दिया जाए, समूह बना दिया जाए, वो होगी समुदायवाचक संज्ञा। तो आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द का किसी द्रव्य पदार्थ या धातु के लिए बोध कराता है, जो नाम किसी द्रव्य पदार्थ या धातु के लिए प्रयोग है। द्रव्य अब कौन सी लिक्विड चीजें जो होती हैं, या धातु कोई, जैसे दूध, दूध क्या हो गया, द्रव्य पदार्थ हो गया, ये लिक्विड हो गया ना, द्रव्य मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ जो हो गए। तो घी, तेल, ये सारे किस में आते हैं, द्रव्य पदार्थ में। और धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये सारी धातु से बनी होती हैं चीजें, तो ये सब किस में आ गया, जातिवाचक के जो पार्ट है द्रव्यवाचक में आ गया। अब आगे देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह शब्द जिसमें भाव निकल के आए, किसी बात में जैसे भाव निकल के आते हैं ना, जैसे आज बहुत गर्मी है, अब गर्मी क्या हो गया, ये भाव हो गया, गर्मी एक भाव हम महसूस कर सकते हैं ना, जो शब्द हम महसूस कर सकते हैं, भाव में आ गई ना गर्मी की, आज बहुत गर्मी है, तो हमें गर्मी से क्या हो गया, वो गर्मी वाला महसूस होने लग गया भाव। अब देखो जैसे कहें कि आम बहुत मीठा है, अब आम की जो मीठा है, जो उसकी मिठास है, वो हमें अच्छी लगती है, तो इससे मीठा से क्या हो गया, ये उसका भाव निकल के आ गया, मिठास, है ना। अब जैसे कहें कि पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है, तो जो ऊंचाई शब्द है वो क्या होगी, उसकी वो उसका भाव हो गया ऊंचाई शब्द। गुस्सा, दर्द, आनंद, बचपन, सुंदरता, ये सब भाववाचक शब्द के ही नाम है। अब जैसे देख इसकी उदाहरण देखो, ये भाववाचक शब्द की उदाहरण है, जैसे खुशी, ऊंचाई, ऊंचाई, मीठा, खट्टा, और जैसे ममता, ये सारे शब्द भाववाचक शब्द के ही नाम है। अब जैसे हम इसके वैसे और लाइन बनाते हैं, देखो राम ईमानदार, इसमें जो ईमानदार शब्द है ये क्या हो गया, भाववाचक शब्द हो गया। अब जैसे देखो, और देखो मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तो इसमें दर्द शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा बनता है। तो बच्चों ये थी आपकी संज्ञा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार आप अपनी साथ साथ में जब ये करोगे तो एक बार बुक की रीडिंग भी साथ में करना, जो बुक में आपके टॉपिक दिया गया है संज्ञा, और ये जो वीडियो देखोगे आपको आसानी से थोड़ी हेल्प मिलेगी वीडियो देखने से, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो ओके बच्चों, और बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है, बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम उस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।